नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सच की बात करने जा रहे हैं जिसे समझ लिया तो जीवन की आधी परेशानियां अपने आप छोटी लगने लगेंगी, जिसका नाम है शरीर नहीं, मन मजबूत होना चाहिए। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां ताकत को अक्सर शरीर से मापा जाता है। किसकी बॉडी बेहतर है, कौन कितना वजन उठा सकता है, कौन कितना तेज दौड़ सकता है, ये सब ताकत के पैमाने माने जाते हैं। लेकिन जरा रुककर सोचिए, अगर सब कुछ शरीर से तय होता तो दुनिया के सबसे ताकतवर लोग सबसे ज्यादा खुश, सबसे सफल और सबसे शांत होते। पर क्या सच में ऐसा है? सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। दुनिया के इतिहास में झांक कर देखिए, जिन लोगों ने दुनिया बदली वे हमेशा शारीरिक रूप से सबसे शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन उनका मन अटूट था। महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी, हेलन केलर, स्वामी विवेकानंद, इनकी असली ताकत उनकी मांसपेशियां नहीं, उनका मजबूत मन था। दोस्तों, शरीर की ताकत आपको कुछ दूरी तक ले जा सकती है, लेकिन मन की ताकत आपको वहां तक पहुंचाती है जहां दुनिया कहती है ये असंभव है। जीवन की असली लड़ाई कहाँ होती है? जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, तब लड़ाई जिम में नहीं, मैदान में नहीं, अंदर होती है। जब कोई आपको ठुकरा देता है, जब मेहनत का फल नहीं मिलता, जब अपने ही समझ नहीं पाते, जब हालात आपके खिलाफ हो जाते हैं, तब आपकी बाइसेप्स काम नहीं आती। तब काम आता है आपका मन कितना स्थिर है। बुद्ध कहते थे, मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसे बन जाते हो। अगर मन हार मान ले तो शरीर लाख ताकतवर हो, इंसान गिर ही जाता है। लेकिन अगर मन ठान ले मैं नहीं टूटूंगा, तो कमजोर शरीर भी पहाड़ हिला देता है। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक सैनिक युद्ध में बुरी तरह घायल हो गया। उसका शरीर खून से लथपथ था, पैर में गहरी चोट थी, हथियार गिर चुका था, दुश्मन पास आ रहे थे। शारीरिक रूप से उसके पास लड़ने की कोई ताकत नहीं बची थी, लेकिन उसके मन में एक विचार बार बार उठ रहा था, अगर मैं हार मान लूंगा तो मेरे पीछे खड़े लोग हार जाएंगे। वो घिसटते हुए उठा। दर्द असहनीय था, शरीर जवाब दे चुका था, लेकिन मन कह रहा था अभी नहीं। उसने आखिरी ताकत जुटाकर साथियों को चेतावनी दी और खुद गिर पड़ा। वो युद्ध जीत लिया गया। उस दिन जीत उसकी मांसपेशियों ने नहीं, उसके मन ने दिलाई। शरीर थकता है, मन हारता है। ध्यान दीजिए, शरीर थकना स्वाभाविक है, मन हारना एक निर्णय है। शरीर की सीमा है, मन की नहीं। आप रोज देखते होंगे, मजदूर पूरे दिन मेहनत करता है, शरीर थक जाता है, लेकिन शाम को घर जाकर बच्चों की हंसी देखकर मुस्कुरा देता है। क्यों? क्योंकि उसका मन अभी टूटा नहीं। वही दूसरी तरफ कोई व्यक्ति एसी ऑफिस में बैठकर काम करता है, शरीर आराम में है, लेकिन मन इतना थका हुआ है कि जीवन बोझ लगने लगता है। समस्या शरीर की नहीं होती, समस्या मन के बोझ की होती है। मन क्यों कमजोर हो जाता है? हम पैदा होते हैं एक मजबूत मन के साथ। बच्चा गिरता है, रोता है, फिर उठकर दौड़ता है। उसे लोग क्या कहेंगे का डर नहीं होता, उसे असफलता का डर नहीं होता। वो हर चीज सीखने के लिए तैयार रहता है। फिर धीरे धीरे समाज हमें सिखाता है, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारी औकात क्या है, लोग हंसेंगे, फेल हो गए तो। ये शब्द मन पर चोट करते हैं। हर नकारात्मक अनुभव मन पर एक निशान छोड़ देता है, और एक समय आता है जब इंसान खुद पर शक करने लगता है। यही से मन कमजोर होना शुरू होता है। बुद्ध का एक प्रसंग। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मुझे जीवन में बहुत दुख मिलते हैं, मैं बहुत कमजोर महसूस करता हूं। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा दुख किस बात से होता है? उसने कहा, लोग मुझे अपमानित करते हैं, मेरी आलोचना करते हैं, मेरी कदर नहीं करते। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति बोला, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही अगर कोई तुम्हें अपमान देता है
और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वो अपमान उसी के पास रह जाता है। दोस्तों, यह है मजबूत मन की पहचान। हर बात को दिल पर न लेना, हर शब्द को अपनी सच्चाई न मान लेना। मानसिक ताकत क्या है? मानसिक ताकत का मतलब ये नहीं कि आपको दुख नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि दुख आपको तोड़ेगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप रोएंगे नहीं। इसका मतलब ये है कि आंसू पोंछकर फिर खड़े हो जाएंगे। मानसिक ताकत का मतलब है हालात जैसे भी हो, आप खुद से कह सकें, ये समय भी गुजर जाएगा और मैं इससे सीखकर और मजबूत बनूंगा। जिंदगी का तूफान। जीवन समुद्र की तरह है, कभी शांत, कभी तूफानी। अगर आपकी ताकत सिर्फ शरीर है तो तूफान आपको बहा देगा, लेकिन अगर आपकी ताकत मन है तो आप लहरों के बीच भी संतुलन बना लेंगे। तूफान को रोकना आपके बस में नहीं, लेकिन तूफान में टिके रहना आपके मन के बस में है। तुलना मन को कमजोर करने का जहर। आज का इंसान सबसे ज्यादा किससे हारता है? दूसरों से नहीं, तुलना से। सोशल मीडिया पर किसी की सफलता, किसी की शादी, किसी की गाड़ी, किसी की विदेश यात्रा देखकर मन खुद से कहता है, मैं पीछे रह गया, मैं कुछ नहीं कर पाया, सबकी जिंदगी अच्छी है, मेरी ही खराब है। यही मन टूटता है। सच्चाई ये है, आप दूसरों की जिंदगी का हाईलाइट देख रहे होते हैं, अपनी जिंदगी का पूरा संघर्ष महसूस कर रहे होते हैं। मजबूत मन वाला इंसान तुलना नहीं करता, वो सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या मैं कल से बेहतर हूं? असफलता मन की असली परीक्षा। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब मजबूत होना आसान है। असली ताकत तब दिखती है जब आप गिरते हैं। फेल होना बुरा नहीं है, फेल होकर खुद को बेकार समझ लेना बुरा है। एक विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो जाता है, शरीर तो ठीक है, दिमाग भी ठीक है, लेकिन अगर वो सोच ले मैं निकम्मा हूं, तो उसका मन उसे आगे बढ़ने नहीं देगा। वही अगर वो सोच ले मैं गिरा हूं, खत्म नहीं हुआ, तो यही सोच उसे सफलता तक ले जाएगी। मन को मजबूत बनाने की शुरुआत कहां से होती है? सबसे पहले अपनी सोच से। आप खुद से दिन भर क्या बातें करते हैं, यही तय करता है कि आपका मन कैसा बनेगा। अगर आप खुद से कहते हैं मुझसे नहीं होगा, मैं बदकिस्मत हूं, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, तो आपका मन धीरे धीरे इन्हें सच मान लेता है। लेकिन अगर आप खुद से कहना शुरू करें, मैं सीख रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, यह मुश्किल मुझे मजबूत बना रही है, तो मन बदलना शुरू हो जाता है। दर्द से भागना नहीं, उसे समझना। मजबूत मन दर्द को दबाता नहीं, उसे समझता है। जब आपको दुख हो तो खुद से पूछिए, मुझे असल में किस बात का दर्द है? अपमान का, अस्वीकृति का, अकेलेपन का? जैसे ही आप दर्द को पहचान लेते हैं, वो आपको अंदर से खाने के बजाय आपको सिखाने लगता है। शरीर की सीमा, मन की उड़ान। एक व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग हो सकता है, लेकिन उसका मन इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो लाखों लोगों की प्रेरणा बन जाए। दूसरी तरफ एक व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो सकता है, लेकिन मन से इतना कमजोर कि छोटी सी परेशानी में टूट जाए। इसलिए याद रखिए, शरीर आपकी सीमा तय करता है, मन आपकी दिशा। इस भाग का सार। दोस्तों, आज हमने समझा कि जीवन की असली ताकत मांसपेशियों में नहीं, मानसिक स्थिरता में है। शरीर साथ छोड़े तो भी मन आपको संभाल सकता है, लेकिन मन साथ छोड़ दे तो शरीर बेकार हो जाता है। जब दुनिया आपको गिराने की कोशिश करे तो शरीर से नहीं, मन से खड़े रहिए। जब हालात आपके खिलाफ हो तो हालात बदलने से पहले अपनी सोच मजबूत कीजिए। याद रखिए, मजबूत शरीर आपको लड़ना सिखाता है, मजबूत मन आपको जीतना सिखाता है। अगले भाग में हम बात करेंगे मन को कमजोर करने वाली आदतें कौन सी हैं और कैसे अनजाने में हम खुद अपनी मानसिक ताकत को खत्म कर देते हैं। तब तक खुद से एक वादा कीजिए, आप अपने शरीर का ख्याल रखेंगे, लेकिन अपने मन को उससे भी ज्यादा मजबूत बनाने की शुरुआत आज से करेंगे।
अब चलते हैं हम भाग 2 की तरफ। भाग 2 मन को कमजोर करने वाली आदतें और उनसे बाहर निकलने का रास्ता, इसके बारे में समझेंगे। दोस्तों, पिछले भाग में हमने समझा कि असली ताकत शरीर में नहीं, मन में होती है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल आता है, अगर मन इतना शक्तिशाली है तो फिर वो कमजोर कैसे हो जाता है? सच ये है कि मन अचानक कमजोर नहीं होता। हम रोज कुछ ऐसी आदतें दोहराते हैं जो धीरे धीरे हमारी मानसिक शक्ति को अंदर से खोखला कर देती है और हमें पता भी नहीं चलता। आज हम उन्हीं आदतों को पहचानेंगे, क्योंकि जब तक बीमारी पहचान में नहीं आती, इलाज शुरू नहीं होता। 1, हर बात को दिल पर लेना। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने नजरअंदाज कर दिया, किसी ने तारीफ नहीं की, और बस हमारा मन दिन भर उसी बात को पकड़े रहता है। हम बार बार वही शब्द याद करते हैं, वही दृश्य दोहराते हैं, और धीरे धीरे वो छोटी सी बात हमारे आत्मसम्मान पर चोट बन जाती है। मजबूत मन वाला व्यक्ति सुनता सब है, लेकिन चुनता कम है। हर शब्द को अपनी सच्चाई मान लेना मन की सबसे बड़ी कमजोरी है। लोग अपने स्वभाव से बोलते हैं, आप अपनी समझ से क्यों टूटते हैं? 2, बार बार पुरानी गलतियों को याद करना। काश मैंने ऐसा न किया होता, अगर मैं उस दिन ऐसा बोल देता, मेरी वजह से सब खराब हुआ। ये विचार मन को अतीत की जेल में कैद कर देते हैं। गलती से सीख लेना मानसिक ताकत है, गलती में ही अटके रहना मानसिक कमजोरी। अतीत एक शिक्षक है, घर नहीं। वहां से सीखकर आगे बढ़ना है, वही बैठकर रोना नहीं। 3, हर समय सबसे बुरा सोचना। फोन देर से उठाया, कुछ गलत हो गया होगा। बॉस ने बुलाया, अब डांट पड़ेगी। दोस्त ने जवाब नहीं दिया, वो मुझसे नाराज है। मन ने कल्पना की और हम उसे सच्चाई मान बैठे। ये आदत धीरे धीरे मन को डरपोक बना देती है। ऐसा मन कभी खुलकर जी नहीं पाता। मजबूत मन वाले लोग समस्या आने से पहले 10 बार नहीं मरते। वे कहते हैं, जब आएगी तब देखेंगे। 4, खुद की तुलना हर किसी से करना। ये आदत आज सबसे ज्यादा लोगों का मन तोड़ रही है। किसी की नौकरी बेहतर, किसी की शादी पहले, किसी के ज्यादा पैसे, किसी के ज्यादा फॉलोअर्स, और फिर मन कहता है, मैं पीछे हूं, मैं कम हूं, मैं लायक नहीं हूं। तुलना हमेशा आपको किसी से छोटा महसूस करवाएगी, क्योंकि आप अपनी पूरी कहानी जानते हैं और दूसरों की सिर्फ हाइलाइट। मजबूत मन तुलना नहीं करता, वो प्रगति मापता है। कल से बेहतर, हां, बस वही जीत है। 5, लोग क्या कहेंगे का डर। ये डर लाखों सपनों का कातिल है। आप कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन मन कहता है, अगर लोग हंसे तो, अगर फेल हो गया तो, अगर बदनाम हो गया तो। याद रखिए, लोगों की राय मौसम की तरह बदलती है। आज वही लोग हंसेंगे, कल वही लोग ताली बजाएंगे। अगर आप अपनी जिंदगी लोगों के डर से जी रहे हैं, तो आपका मन हमेशा कैदी बना रहेगा। 6, खुद से नकारात्मक बातें करना। आप दिन भर दूसरों से जितनी बातें करते हैं, उससे ज्यादा खुद से करते हैं। और अक्सर ये बातें कैसी होती हैं? मैं बेवकूफ हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा गलती करता हूं। धीरे धीरे आपका मन इन शब्दों को सच मानने लगता है। जैसे किसी बच्चे को रोज कहा जाए, तू निकम्मा है, तो वो सच में कोशिश करना छोड़ देता है। आपका मन भी वही बच्चा है। उससे प्यार से बात कीजिए, उसे गिरने पर गाली नहीं, हिम्मत चाहिए। 7, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश। आप चाहते हैं कि सब आपकी सोच के हिसाब से हो, लोग आपकी उम्मीद के अनुसार व्यवहार करें, परिस्थितियां आपके प्लान के मुताबिक चलें। लेकिन जिंदगी स्क्रिप्ट पढ़कर नहीं चलती। जब चीजें आपके कंट्रोल से बाहर जाती हैं, तो आप टूट जाते हैं, गुस्सा करते हैं, परेशान होते हैं। मजबूत मन समझता है, मैं कोशिश पर कंट्रोल कर सकता हूं, नतीजों पर नहीं। ये समझ आते ही मन हल्का हो जाता है। 8, आराम के नाम पर जिम्मेदारियों से भागना। जब भी कोई कठिन काम आता है, मन कहता है, कल कर लेंगे,
अभी मूड नहीं है, बहुत टेंशन है। थोड़ी देर की राहत के लिए हम काम टालते हैं, लेकिन बाद में वही काम बोझ बनकर मन पर और भारी पड़ता है। जिम्मेदारियों से भागना मन को कमजोर बनाता है। जिम्मेदारियों का सामना करना मन को मजबूत बनाता है। हर बार जब आप डर के बावजूद काम करते हैं, आपका आत्मविश्वास थोड़ा और बढ़ता है। 9. खुद को अकेला समझना। मेरी समस्या कोई नहीं समझता, मैं अकेला हूं। मेरी जिंदगी सबसे मुश्किल है। ये विचार मन को अंधेरे में ले जाते हैं। सच ये है, हर इंसान अपने स्तर पर संघर्ष कर रहा है। बस फर्क इतना है कि कोई दिखाता है, कोई छुपाता है। जब आप दूसरों से जुड़ते हैं, अपनी बात साझा करते हैं, तो मन हल्का होता है। मजबूत मन अकेले सब सहने की जिद नहीं करता, जरूरत पड़ने पर सहारा लेना भी जानता है। 10. हर समय व्यस्त रहकर खुद से भागना। कई लोग चुप्पी से डरते हैं। जैसे ही अकेले होते हैं, मोबाइल उठा लेते हैं, टीवी चला लेते हैं, किसी से बात करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही शांति आती है, मन की आवाज सुनाई देती है, और वो आवाज अक्सर अनसुलझे दर्द से भरी होती है। लेकिन उनसे भागने से वे खत्म नहीं होते, वे अंदर ही अंदर मन को कमजोर करते रहते हैं। मजबूत मन अकेले बैठ सकता है, अपने विचारों से भागता नहीं, उन्हें समझता है। अब सवाल, इन आदतों से बाहर कैसे निकले? पहला कदम है जागरूकता। जब भी मन दुखी हो, तुरंत खुद से पूछिए, अभी मैं क्या सोच रहा हूं? क्या ये सच है या मेरा डर? क्या मैं बात को जरूरत से ज्यादा बढ़ा रहा हूं? जैसे ही आप अपने विचारों को पकड़ना सीख जाते हैं, आप उनके गुलाम नहीं, मालिक बन जाते हैं। एक सरल अभ्यास, जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे ऐसे देखिए जैसे आसमान में गुजरता बादल। आप आसमान हैं, विचार बादल है। बादल आते हैं, जाते हैं, आसमान वही रहता है। आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो है जो उन्हें देख सकता है। ये समझ मन को बहुत मजबूत बनाती है। खुद से दोस्ती कीजिए। आप पूरी दुनिया से अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन खुद से सबसे खराब। आज से एक बदलाव कीजिए। जब गलती हो, खुद से कहिए, ठीक है, सीखा हमने। जब दुख हो, कहिए, मैं तेरे साथ हूं। जब डर लगे, कहिए, डरना ठीक है, लेकिन रुकना नहीं। धीरे धीरे आपका मन आपको दुश्मन नहीं, साथी समझने लगेगा। याद रखिए, मन को कोई और कमजोर नहीं करता, हमारी आदतें करती हैं। और अच्छी बात यह है, आदतें बदली जा सकती है। हर बार जब आप तुलना रोकते हैं, नकारात्मक सोच पकड़ते हैं, डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं, आपका मन थोड़ा और मजबूत हो जाता है। दोस्तों, मन की कमजोरी कोई स्थायी सच्चाई नहीं है, ये बस गलत सोच और गलत आदतों का जमा हुआ असर है। अगले भाग में हम जानेंगे मन को मजबूत बनाने के ठोस तरीके, ऐसी आदतें जो आपको अंदर से इतना मजबूत बना देंगी कि हालात बदलें या न बदलें, आप टूटेंगे नहीं। तब तक एक काम कीजिए, आज से अपने मन की बातें सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि वही आपकी जिंदगी की असली दिशा तय कर रहा है। भाग 3, मन को मजबूत बनाने के ठोस तरीके के बारे में समझेंगे। दोस्तों, अब तक हमने समझ लिया कि असली ताकत मन में होती है और किन आदतों से मन कमजोर पड़ता है। अब सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है, मन को मजबूत कैसे बनाया जाए। ध्यान रखिए, मन एक मांसपेशी की तरह है। जिस तरह शरीर की मांसपेशियां नियमित अभ्यास से मजबूत होती है, वैसे ही मन भी रोज के अभ्यास से मजबूत बनता है। ये रातों रात नहीं होगा, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आपका मन चट्टान की तरह स्थिर हो सकता है। अपने विचारों को देखना सीखिए। अधिकांश लोग सोचते तो रहते हैं, लेकिन अपनी सोच को देखते नहीं। जब कोई बुरा विचार आता है, हम उसमें बह जाते हैं, लेकिन मजबूत मन वाला व्यक्ति रुककर देखता है, मैं अभी क्या सोच रहा हूं। जैसे ही आप विचारों को देखना शुरू करते हैं, आप समझ जाते हैं हर विचार सच नहीं होता। ये अभ्यास ध्यान की शुरुआत है। रोज 5-10 मिनट शांति से बैठिए, आंखें बंद कीजिए, सांसों पर ध्यान दीजिए। जो भी विचार आए,
उन्हें पकड़िए मत, बस गुजरने दीजिए। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है और शांत मन ही मजबूत मन बनता है। छोटी छोटी असुविधाओं को सहना सीखिए। आज की दुनिया हमें आराम की आदत डाल रही है। थोड़ी भूख लगी, तुरंत खाना। थोड़ी बोरियत, तुरंत मोबाइल। थोड़ी परेशानी, तुरंत शिकायत। लेकिन हर बार जब हम छोटी असुविधा से भागते हैं, मन को कमजोर बनाते हैं। कभी भी जानबूझकर छोटी मुश्किलें झेलिए। थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ी देर चुप रहिए, थोड़ा कठिन काम पहले कीजिए। आप पाएंगे कि आपका धैर्य बढ़ रहा है और धैर्य मानसिक ताकत की जड़ है। खुद से किया वादा निभाइए। जब आप खुद से कहते हैं, कल से जल्दी उठूंगा, रोज पढ़ाई करूंगा, गुस्सा कम करूंगा, और फिर निभाते नहीं, तो आपका मन आपको गंभीरता से लेना छोड़ देता है। आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, ये खुद से किए वादों को निभाने से आता है। छोटा शुरू कीजिए। रोज 10 मिनट पढ़ना, रोज 5 मिनट ध्यान, रोज 15 मिनट व्यायाम। जब आप खुद को साबित करते हैं कि मैं जो कहता हूं करता हूं, तो मन अंदर से मजबूत होने लगता है। असफलता को दुश्मन नहीं, शिक्षक मानिए। मजबूत मन वाले लोग फेल होने से नहीं डरते, वे फेल होकर सीखते हैं। हर असफलता के बाद खुद से पूछिए, इससे मैंने क्या सीखा? अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं? जब आप सीखने लगते हैं तो असफलता चोट नहीं, प्रशिक्षण बन जाती है। याद रखिए, हार वही है जहां सीखना बंद हो जाए। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास। मन कमजोर तब होता है जब वो सिर्फ कमी देखता है, मजबूत तब होता है जब वो उपलब्धियां भी देखता है। रोज रात सोने से पहले 3 चीजें लिखिए या सोचिए जिनके लिए आप आभारी हैं। हो सकता है आपका परिवार, आपकी सेहत, आपकी सीखने की क्षमता, आज का अच्छा अनुभव। धीरे धीरे मन अभाव से ध्यान हटाकर समृद्धि पर लगाने लगता है, और जहां कृतज्ञता होती है वहां शिकायत कम होती है। अपने डर का सामना कीजिए। हर इंसान के अंदर कुछ डर छिपे होते हैं। लोगों से बात करने का डर, नई चीज शुरू करने का डर, गलत दिखने का डर। हर बार जब आप डर से बचते हैं, डर बड़ा हो जाता है। हर बार जब आप डर के बावजूद कदम उठाते हैं, आपका मन कहता है, देखा, मैं कर सकता हूं। मजबूत मन डर की अनुपस्थिति नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ने की आदत है। अपने आप को माफ करना सीखिए। बहुत लोग दूसरों को माफ कर देते हैं, लेकिन खुद को नहीं। पुरानी गलतियां, पुराने फैसले, पुरानी शर्म, ये सब मन को अंदर से तोड़ते रहते हैं। आप उस समय जितनी समझ रखते थे, उसी के हिसाब से फैसला लिया था। आज आप ज्यादा समझदार हैं, तो खुद को सजा क्यों? खुद को माफ करना कमजोरी नहीं, मानसिक आजादी है। सही संगति चुनिए। आप किन लोगों के बीच रहते हैं, ये आपके मन पर सीधा असर डालता है। हर समय शिकायत करने वाले लोग, हर बात में डर फैलाने वाले लोग, हर सपने पर हंसने वाले लोग, ये मन की ताकत चूस लेते हैं। उन लोगों के पास बैठिए जो आपको प्रेरित करें, जो आपकी बात सुने, जो आपको गिरते देखकर उठाए। संगति बदलते ही सोच बदलने लगती है। शरीर का ध्यान भी जरूरी है। हालांकि हम कह रहे हैं शरीर नहीं, मन मजबूत होना चाहिए, लेकिन सच ये है कि शरीर और मन जुड़े हुए हैं। नींद कम होगी, खाना खराब होगा, शरीर थका रहेगा, तो मन भी जल्दी टूटेगा। संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद और हल्का व्यायाम मन को स्थिर रखने में मदद करते हैं। मजबूत मन कमजोर शरीर में रह सकता है, लेकिन स्वस्थ शरीर उसे और सहयोग देता है। वर्तमान में जीने का अभ्यास। मन सबसे ज्यादा कब कमजोर होता है? जब वो अतीत में पछता रहा होता है या भविष्य से डर रहा होता है। वर्तमान में रहना मानसिक शक्ति की सबसे बड़ी कुंजी है। जब खाना खाए, सिर्फ खाना। जब चले, सिर्फ चलना। जब किसी से बात करें, पूरी तरह सुनना। ये साधारण अभ्यास मन को इधर उधर भटकने से रोकता है, और जो मन वर्तमान में रहता है वही शांत
और मजबूत बनता है। मानसिक ताकत का असली संकेत। मजबूत मन का मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी में समस्या नहीं होगी, बल्कि इसका मतलब यह है समस्या आएगी, आप परेशान होंगे, लेकिन आप टूटेंगे नहीं। आप गिरेंगे, लेकिन वही पड़े नहीं रहेंगे। आप रोएंगे, लेकिन रोकर उठेंगे भी। दोस्तों, मन को मजबूत बनाना एक दिन का काम नहीं, ये जीवन भर का अभ्यास है। हर दिन थोड़ा धैर्य, थोड़ा साहस, थोड़ी जागरूकता, थोड़ा आत्मप्रेम, यही मानसिक ताकत की ईंटें हैं। अगले और अंतिम भाग में हम बात करेंगे जब जिंदगी बहुत ज्यादा कठिन लगे तब मन को कैसे संभालें। ऐसे समय के लिए खास बातें, जब इंसान अंदर से पूरी तरह टूटने के कगार पर होता है, तब तक याद रखिए, आपका मन आपका दुश्मन नहीं, बस उसे सही दिशा देने की जरूरत है। भाग 4। दोस्तों, अब हम इस यात्रा के अंतिम और सबसे गहरे हिस्से पर पहुंच चुके हैं। हमने जाना कि मन की ताकत क्या है, उसे कमजोर करने वाली आदतें कौन सी हैं, और उसे मजबूत बनाने के तरीके क्या है। लेकिन सच्चाई यह है, जीवन में कुछ ऐसे पल भी आते हैं जब इंसान ये सब जानते हुए भी अंदर से टूटने लगता है। ऐसे समय में इंसान को ज्ञान नहीं, सहारा चाहिए। ताकत नहीं, संभाल चाहिए। सलाह नहीं, समझ चाहिए। आज हम उन्हीं पलों की बात करेंगे जब जिंदगी बहुत भारी लगती है, जब मन थक जाता है, जब आगे रास्ता धुंधला दिखता है, जब सब कुछ गलत होता हुआ लगे। कभी ऐसा समय आता है जब एक साथ कई परेशानियां आ जाती है, घर की समस्या, पैसों की टेंशन, रिश्तों में दूरी, काम का दबाव, और मन कहता है अब मुझसे नहीं होगा। याद रखिए, जब समस्याएं एक साथ आती हैं तो मन उन्हें जोड़कर बहुत बड़ा बना देता है। लेकिन सच ये है कि हर समस्या अलग है और हर समस्या का हल भी अलग है। मजबूत मन एक साथ पूरी जिंदगी का बोझ नहीं उठाता। वो कहता है आज सिर्फ आज संभालते हैं, बस आज का दिन, बस अगला एक कदम। जब मन हार मानने लगे, कभी भी मन इतना थक जाता है कि वो कोशिश करना छोड़ देना चाहता है। ऐसे समय खुद से बड़े बड़े वादे मत कीजिए। खुद से ये मत कहिए कि अब मैं पूरी तरह बदल जाऊंगा। बस इतना कहिए, मैं अभी हार नहीं मानूंगा। बस आज नहीं, कई बार जिंदगी जीतने के लिए नहीं, टिके रहने के लिए हिम्मत मांगती है, और टिके रहना भी जीत है। दर्द को शब्द दीजिए। जब दर्द अंदर दबा रहता है, वो मन को अंदर से खाता रहता है। आपको हर बात सबको बतानी जरूरी नहीं, लेकिन किसी एक भरोसेमंद इंसान से बात कीजिए। दोस्त, परिवार, गुरु या डायरी। लेकिन मन की बात बाहर आने दीजिए। रो लेना कमजोरी नहीं है, आंसू मन का दबाव कम करते हैं। मजबूत मन वो नहीं जो कभी रोता नहीं, बल्कि वो जो रोकर भी टूटता नहीं। जब लगे कि कोई समझ नहीं रहा, कभी ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, कोई आपकी स्थिति नहीं समझता, उस समय ये याद रखिए, लोग आपकी पूरी कहानी नहीं जानते, और कई बार वे खुद अपने संघर्षों में उलझे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अकेले हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हर इंसान अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। दुनिया से उम्मीद कम कर दीजिए, खुद से रिश्ता मजबूत कर लीजिए, खुद को दोष देना बंद कीजिए। मुश्किल समय में इंसान सबसे पहले खुद को दोष देता है। सब मेरी गलती है, मैं ही खराब हूं, मेरी वजह से सब बिगड़ा। हो सकता है कुछ गलतियां आपकी हों, लेकिन हर समस्या सिर्फ आपकी वजह से नहीं होती। जिंदगी कई चीजों का मेल है, परिस्थितियां, लोग, समय, किस्मत। खुद को हर दर्द का कारण मान लेना मन को अंदर से तोड़ देता है। गलती हो तो स्वीकार कीजिए, सीखिए, सुधारिए, लेकिन खुद को सजा देना बंद कीजिए। जब भविष्य से डर लगे, कठिन समय में सबसे बड़ा डर होता है आगे क्या होगा। मन बार बार डरावनी कल्पनाएं बनाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि भविष्य अभी बना ही नहीं है। आप जो सोच रहे हैं वो कल्पना है, हकीकत नहीं।
ऐसे समय खुद को वर्तमान में लाना बहुत जरूरी है। अपने आसपास देखिए, आप अभी सुरक्षित हैं? सांस चल रही है? आज का दिन खत्म नहीं हुआ? तो अभी सब खत्म नहीं हुआ। छोटे छोटे सहारे ढूंढिए। कठिन समय में बड़ी खुशियां ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन छोटी चीजें भी मन को संभाल सकती हैं। सुबह की धूप, किसी बच्चे की हंसी, पसंदीदा गाना, भगवान के सामने बैठना, चाय की चुस्की, ये छोटी चीजें समस्या खत्म नहीं करती, लेकिन मन को टूटने से बचाती हैं। और जब मन बचा रहता है तो इंसान धीरे धीरे हालात भी बदल देता है। खुद से ये वाक्य दोहराइए। कठिन समय में मन को सहारा देने के लिए कुछ वाक्य बहुत काम आते हैं। ये समय स्थायी नहीं है। मैं पूरी तरह बेकार नहीं हूं। मैंने पहले भी मुश्किलें झेली हैं। मैं धीरे धीरे संभल जाऊंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं, मन के लिए सहारा है। याद रखिए, आप अपने विचार नहीं हैं। जब मन टूटता है, वो कहता है, सब खत्म है, मेरी जिंदगी बेकार है, अब कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये विचार है, भविष्यवाणी नहीं। आपका मन दुखी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई। जैसे आसमान में बादल छा जाए तो सूरज गायब नहीं होता, वैसे ही दुख के समय आपकी कीमत कम नहीं होती। सबसे अंधेरी रात के बाद हर रात कितनी भी लंबी क्यों न लगे, सुबह आती ही है। कई लोग जिंदगी में ऐसे दौर से गुजरे हैं जब उन्हें लगा सब खत्म हो गया, लेकिन वही लोग बाद में दूसरों की प्रेरणा बने। अभी आप जो महसूस कर रहे हैं वो आपकी पूरी कहानी नहीं है, बस एक अध्याय है। और अध्याय बदलते हैं अगर बहुत ज्यादा भारी लगे। अगर कभी ऐसा लगे कि मन का बोझ संभल नहीं रहा, तो मदद लेना कमजोरी नहीं, समझदारी है। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए। जरूरत हो तो काउंसलर या डॉक्टर से मिलिए। जैसे शरीर बीमार होता है, वैसे मन भी थकता है, और इलाज लेना बिल्कुल सामान्य है। आपको सब कुछ अकेले सहने की जरूरत नहीं। अंतिम संदेश, दोस्तों, शरीर की ताकत समय के साथ कम होती है, लेकिन मन की ताकत उम्र के साथ बढ़ सकती है। अगर हम उसे समझें, संभालें और मजबूत बनाना सीखें। जब जिंदगी आसान हो तो मन को तैयार कीजिए, और जब जिंदगी कठिन हो तो उसी मन को अपना सहारा बनाइए। याद रखिए, आप टूटे नहीं हैं, बस थके हैं, और थका हुआ इंसान आराम पाकर फिर चल सकता है। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आपके अंदर अभी भी ताकत है। शायद आपको खुद दिख नहीं रही, लेकिन वो है, और वही ताकत आपको हर अंधेरे से निकालकर एक नए सवेरा तक ले जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये संदेश आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। नमो बुद्धाय।